कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। तो भगवान जो है बार बार कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि अगर मैं कर्म न करूं तो सारे जो मनुष्य लोग हैं ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं सारे प्रजा का नष्ट करने वाला बनूं। तो ये कहावत है कि बिना परमात्मा के शक्ति से कोई कार्य नहीं होता है। जो भी कार्य होता है वो परमात्मा के शक्ति से ही होता है। तो इसमें एक दृष्टांत बताया गया है कि जैसे कि लाइट जल रही है, रोशनी जल रही है और उसके नीचे आप बैठ के सत्संग करें या बैठ के शराब पिएं या जुआ खेलें या वेदों का अध्ययन करें या पढ़ाई करें, ये आपके ऊपर है। इसमें रोशनी का कोई दोष नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देने के लिए है कि परमात्मा रोशनी की तरह है, प्रकाश की तरह है, सबको प्रकाश दे रहा है। अब ये उस प्रकाश में हम क्या कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो बताया गया कि जो जैसा करेगा उसका वो फल प्राप्त करेगा। इसीलिए गीता में भगवान ने बताया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्मों तक है, फल में कदाचित भी नहीं है, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। और मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छा या खराब, उसका फल उसको परमात्मा के द्वारा मिलता है। और चाहे तुरंत मिले या कुछ दिन बाद मिले, ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए, धरती में जो है आप पौधा लगाइए तो भिंडी का फल जो है 1-2 महीने में आ जाता है। आम का फल जो है 4-5 साल में आता है। खजूर का और भी 8-10 साल में आता है। तो इसी प्रकार हमारे कर्मों का फल कोई तुरंत मिलता है, कोई किसी कर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है। और मनुष्य यदि सारे कर्मों का नहीं फल भोग पाता है तो उसके जो भी कर्म वो किए रहता है, अच्छा या खराब, तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ वो लेके परलोक में जाता है। और स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, नरक भी नहीं देखा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ऊपर कहीं स्वर्ग और नरक है। तो वहाँ अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में रहता है और बुरे कर्मों के अनुसार वो नरक में रहता है। अब फिर उसके बाद जो है दोबारा वो इस धरती पर पैदा होता है और पापों की गठरी लेकर के आता है। तो भगवान ने साफ साफ गीता में लिखा हुआ है कि जो सतोगुणी कर्म करता है वो देवी देवता बनता है, रजोगुण कर्म करने वाला मनुष्य बनता है, और तमोगुण कर्म करने वाला जो कि नीच कर्म या दूषित कर्म है वो पशु योनियों में जाता है। तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक जीव जो है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर पाता है। जो
तमोगुणी कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, वही पशु योनियों में जाते हैं। और उनके लिए वो अच्छा भी है, क्योंकि मनुष्य में रहेंगे, योनि में रहेंगे तो और पाप कर्म करेंगे और उसका उनको दुख भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए एक प्रकार के उनके लिए कल्याण है कि वो पशु योनि में चले जाते हैं। और पशु योनि में न पाप कर्म होता है न पुण्य होता है, यानी पशु जो भी कर्म करता है उसका उसको फल नहीं प्राप्त होता है, वो केवल उसको भोग योनियाँ बताई गई है कि जो भी उसने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए उसका वो पशु योनि में वो फल भोगता है। अब ऐसे देखा जाता है कि कई कुत्ते हैं जो किसी बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, दूध पीते हैं और मांस खाते हैं और अच्छी तरह से उनकी परवरिश होती है। यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो सड़क पर पल रहे हैं, झोपड़ी में पड़ रहे हैं और उनको खाने को दूध नहीं मिलता है, खाने को जो है भरपेट खाना नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं, दूध नहीं और पोषक तत्व तो उसको नहीं मिलता, प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। तो कुछ खराब कर्म करने की वजह से पशु योनि में चला गया है और जैसे ही उसके वो पाप कर्म नष्ट होते हैं तो पशु योनियों से फिर मनुष्य योनि में आ जाता है। यानी कि पशु योनि केवल जो है मनुष्य के जो है बुरे कर्मों का फल भोगाने के लिए पशु योनि में जाता है और जैसे ही उसके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर वो मनुष्य योनि में चला आता है। तो शास्त्रों में 3 योनियाँ बताई गई हैं, पशु योनि, मनुष्य योनि और देव योनि। तो देखिए हम लोग पशु से मनुष्य तो हो गए हैं और अब हमको मनुष्य से देव होना है और देवता से फिर भगवान होना है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। परमात्मा जैसे भगवान है वैसे भगवान हो जाना, भगवान के दिव्य गुणों से संपन्न हो जाना। तो अब मनुष्य हो गए हैं, मनुष्य से फिर अब देवता बनने का प्रयास करें। अब ऐसा खराब कर्म न हो कि फिर हम जहाँ से आए वहीं चले जाएं, यानी कि पशु योनि से आए हैं दोबारा फिर पशु बन जाएं। तो इस तरह से हमको हमेशा सावधान रहना है और ऐसा कर्म करना कि हमारी जो अधोगति न हो, प्रकृति को या परमात्मा को हमारे कर्मों को दंड देने के लिए पशु योनि में न भेजें। तो बताया कि मैं संकर्ता का करने वाला हूँ ताकि समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। तो बार बार भगवान यहाँ कर्म करने पे ही जोर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे लिए संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अप्राप्त है कि जिसको कि हमको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़े। सारी सृष्टि भगवान की है, तीनों लोग भगवान का है, सारे पशु, सारे मनुष्य, सारे देवी देवता सब भगवान की प्रजा हैं, सब भगवान के ही लोग हैं और जितनी संपदा है सृष्टि के सब परमात्मा की ही है। तो भगवान ने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मुझको अप्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको कोई प्रयत्न करना है। और परमात्मा नित्य मुक्त हैं और उनको ऐसा नहीं कि बंधन में और मुक्त होने के लिए कोई प्रयत्न करना है। लेकिन भगवान ने कहा कि फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ, कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो सारे प्रजा जो है या नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और बताया कि संकर्ता का करने वाला बनूँगा। अब देखिए रामायण युग में या महाभारत युग में जब अधर्म बढ़ गया तो भगवान आए और सारे अधर्मियों का नाश किया, धर्म की स्थापना किया। अगर भगवान जो है धरती पे अवतार न लें और अधर्म का विनाश करके धर्म का स्थापना न करें तो यह धर्मी लोग जो है जगह जगह पूरे सारा मतलब ये जो संकर्ता का मतलब बताया कि जो है ये जो वर्ण व्यवस्था है और ये सामाजिक व्यवस्था है सब पूरा इसको बिगाड़ देंगे और एक अजीबोगरीब कहिए या विकृत समाज की रचना कर डालेंगे, या अपने जैसा ही ये लोग पूरे संसार का निर्माण कर देंगे। और इसमें संसार में डर, भय, दुख, गम, परेशानी, लूट खसोट सब आसुरी प्रवृत्तियों का वृद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि मैं इस संसार में आकर के और लगातार ये कार्य करता रहता हूँ कि ये समाज के लोग, संसार के लोग जो है धर्म का आचरण करें और नियमों का पालन करें और सब एक दूसरे से प्रेम से रहें। और जब भी भगवान आते हैं तो संसार में प्रेम का ही
संदेश दे करके जाते हैं। एक इसमें दोहा है, जब भी ज़माने में मोहब्बत की कमी पाता हूँ, जब भी ज़माने में मोहब्बत की कमी पाता हूँ, बन के मोहब्बत ज़माने पे छा जाता हूँ। तो परमात्मा प्रेम के स्वरूप हैं और वो सबसे प्रेम करते हैं। अब ये इसमें कहने की बात नहीं है कि उसको ज़्यादा धन दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। ये जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा फल उसको प्रकृति के द्वारा मिलता है। और कर्म क्या, जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसा उसका कर्म होता है। तो तमोगुणी वाला स्वभाव वाला तमोगुणी कर्म करेगा, रजोगुणी स्वभाव वाला रजोगुणी कर्म करेगा, और सत्वगुणी स्वभाव वाला सत्वगुणी कर्म करेगा। इसमें इसी का कोई हट नहीं है। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है व्यक्ति का वैसा ही कर्म होता है। तो हम गीता का अध्ययन करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारा स्वभाव अच्छा होता है और ये स्वभाव हमारा जो है अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करता है। और जब अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी गति होगी। सत्वगुण कर्म करेंगे तो देवी देवताओं के लोकों की प्राप्ति होगी। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप की स्मृति हो जाएगी, तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे या जीवन मुक्त होकर के संसार में विचरण करेंगे। और एक बहुत ही बात बताने वाली है कि ब्रह्म विद्या को विद्या बोला गया है, बाकी सारी विद्या को विद्या बोला गया है। जैसे आपने गणित की कोई चीज़ सीख लिया या फिजिक्स की कोई चीज़ सीख लिया या केमिस्ट्री सीख ली, दुनिया की सारी विद्याएं सीख ली, तो जब ये शरीर नष्ट होता है तो शरीर नष्ट होने के साथ सारी विद्याएं भी नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ये गीता का ज्ञान है, ये हमारे साथ नष्ट नहीं होता है, हमारे साथ जाता है। कैसे जाता है? तो अगर केवल गीता का ज्ञान हमने श्लोक रट लिया और कंठस्थ कर लिया, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन गीता का ज्ञान सुन करके जो हमने अपना चरित्र निर्माण किया, जो हमने अपने स्वभाव बदला, यानी आसुरी से दैवी योनि की तरफ अपने को बदला, आसुरी से जो हमने अपने जो हमारा दैवी गुणों का जो स्वभाव है उस तरह से जो हमने बनाया, जो भी हमने अपने अंदर गुणों का डेवलपमेंट किया और गुणों का त्याग करके गुणों का डेवलपमेंट किया, जो अपना स्वभाव बनाया सदाचार का, प्रेम का या आत्मा का जो भी अनुभव किया, वो अगर पूर्ण अनुभव कर लिया तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और नहीं भी अगर अनुभव मोक्ष मिला तो भगवान ने बताया कि उसको जो है दोबारा जन्म लेता है और जहाँ से वो जितना वो अभ्यास किया है अपने स्वरूप का, फिर अगले जन्म में उसके आगे से वो प्रैक्टिस करेगा। तो ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोगों का ज्ञान 2 साल में हो जाता है, किसी को 4 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में। तो उसका यही एक कारण है कि वो व्यक्ति पिछले जन्म में काफ़ी लंबा अभ्यास किया था और किसी वजह से थोड़ा अभ्यास में कमी रह गई और उसको मोक्ष नहीं मिला और वो परमात्मा के स्वरूप को नहीं प्राप्त किया। तो दोबारा उसका वो जो जन्म हो गया, वो श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म होता है, योग भ्रष्ट जिसको बोलते हैं, और वो मतलब अच्छे घरों में जन्म होता है। अब भगवान ने बताया कि वो बहुत दुर्लभ है और वो फिर उसके बाद किसी गुरु से, योगी से उसका कनेक्शन होता है और जितना विद्या उसने सीख ली है वहाँ से उसने जो है आरंभ करता है। जैसे मान लिए कि 16 तक पढ़ाई है, किसी ने 14 तक पढ़ाई कर ली, केवल उसको 15-16 ही 2 ही साल पढ़ना है, 15 पास कर लिया तो 1 साल ही पढ़ना है। तो इन लोग बहुत जल्दी ज्ञान लग जाता है, तो इनका अंतःकरण बहुत शुद्ध है और पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अभ्यास किया था। तो इस मनुष्य शरीर में आने के बाद जो है बहुत तत्काल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी कि उसको तो बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान में इतना आगे बढ़ गया है, कितना अच्छा ज्ञान बोल रहा है, कितना अच्छा उनका आचरण है, कितना लोग उसके तरफ आकर्षित है उसके गुणों से। ये सब उसके पिछले जन्मों का वो अभ्यास है। या कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो मुक्त आत्माएँ हैं या मुक्त पुरुष है या परमात्मा के आदेशानुसार कोई धरती पर जन कल्याण के लिए आता है, तो वो ऑलरेडी पहले से मुक्त है, लेकिन ईश्वरीय आदेश से संसार में ज्ञान प्रचार करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए जो लोग आते हैं, महापुरुष आते हैं, उनको भी बहुत जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आम आदमी को उन लोगों से तुलना नहीं करना चाहिए और हम लोगों को धीरे धीरे जो है जो चित्त में मलिनताएं उसको शुद्ध करते करते धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति अगर लगे रहेंगे तो एक दिन हो ही जाएगी। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी।
और किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं या गीता के किसी भी श्लोक का आप उसका अर्थ जानना चाहते हैं, कोई समझने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में इसको आप लिख दीजिए, तो हम उसको अगले वीडियो में उसको शामिल करेंगे, उसका अर्थ जो स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।